नमस्कार, मैं आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के न्यू कोंडली इलाके के जय अम्बे अपार्टमेंट में, जहाँ हमारे बीच में तमाम भाजपा समर्थक हमारे बीच में मौजूद हैं। हर्ष मल्होत्रा जी को बधाई देने के लिए काफ़ी उत्साहित देखा जा रहा है यहाँ के लोगों को, और इनका कहना है हर्ष मल्होत्रा एक ऐसे सांसद हमें मिलने वाले हैं जो कि ज़मीनी स्तर से जुड़कर काम करेंगे। आइए हम सीधा जुड़ेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से और कुछ महिलाओं से, और आपको दिखाएंगे आज की हर्ष मल्होत्रा जी की इस जीत पर वे कितने उत्साहित हैं और किस प्रकार से वे उन्हें बधाई देते हैं। क्या कहेंगे आज मल्होत्रा जी, जिनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी पूर्वी दिल्ली के अंदर ये सीट जीतना, तो किस प्रकार से उनको बधाई देंगे और क्या कहना चाहेंगे? वैसे मैं मल्होत्रा जी को ये कहूँगा कि उन्होंने चुनाव का मैनेजमेंट ऐसा किया और लोगों का सपोर्ट रहा जो फ्लैट्स में रहते हैं, जिसकी वजह से जीत हुई। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जितनी विधानसभाएं हैं, ओखला विधानसभा से 1 लाख वो एक वर्ग विशेष वहाँ पे रहता है, 87,000 माइनस में ओखला से रहे हैं। अगर एक विधानसभा से 87,000 वोट से कोई माइनस में है, उसके बाद बात नहीं है, तो हमें अपनी जातिवादी सोच पर विचार करना है। हालांकि कोई करेगा नहीं, हम फिर कल जातिवादी में जाएंगे, लेकिन फिर भी जो भी आज हुआ, मैं हर्ष मल्होत्रा जी को उनके चुनाव के मैनेजमेंट की वजह से बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत अच्छे आदमी हैं। ये उनकी जीत पूर्वी दिल्ली के लिए एक ऐसा काम करेगी कि मतलब कि वो बहुत बढ़िया काम करेंगे। बहुत बढ़िया आदमी है। हमने एक सांसद नहीं, हमने एक पार्षद भी पाया है, हमने एक विधायक भी पाया है, सांसद तो बनी गए हैं। तो हर्ष मल्होत्रा एक ऐसी कैंडिडेट पूर्वी दिल्ली के लिए साबित होंगे। जमीनी स्तर से जुड़कर काम करने में आप कितना सक्षम मानते हैं मल्होत्रा जी? हम पिछले 2 महीने से मल्होत्रा जी के साथ लगे हुए हैं। वो एकदम, एक तो पार्षद रहे हैं पहले, उनको बेसिक चीज़ें पता है, फिर उसके बाद पूरी दिल्ली के मेयर रहे हैं, उनको ये पता है। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वो एक सांसद, एक विधायक और एक पार्षद, पूर्वी दिल्ली को एक 3 in 1 नेता मिला है। वो बहुत डीपली हर एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली समझ के उसके बाद ही उस पर रिएक्ट करते हैं। तो ये मतलब हम इतने खुश हैं कि ये पूर्वी दिल्ली के लिए, हम समझते हैं कि जो आज से 10 साल बाद एक मतलब ज़मीन पर आदमी काम करने वाला जो मिला है, ये पूर्वी दिल्ली के लिए एक वरदान साबित होंगे हर्ष मल्होत्रा जी। अयोध्या के मुकाबले दिल्ली की जनता को कितना जागरूक और समझदार मानते हैं? देखिए, अयोध्या के लिए आज ये सोचने की बात है कि 500 साल से अयोध्या में राम मंदिर क्यों नहीं बना। वो इसीलिए नहीं बना कि अयोध्या वालों ने आज जो किया है। मैं पूरी अयोध्या वालों को नहीं कहता हूँ, लेकिन जिन्होंने दिया है, आप ये समझ लें कि यही जयचंद है हमारे, यही सब कुछ है, जिनकी वजह से 500 वर्षों से अयोध्या का राम मंदिर नहीं बना था और आज बना है। और आज वो साबित कर दिया भैया हम ही वही थे जिन्होंने नहीं बनने दिया था। आज उन्होंने हरा दिया। इतना डेवलपमेंट, अयोध्या जैसा डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? इसके बाद भी अगर वहाँ से भाजपा सीट हार रही है, तो उसके बाद क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, ऐसे जातिवादी लोगों को? उनको अपने हिंदू धर्म पे शर्म आती है, उनको धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि सीधा कर लो भैया, हमें आपसे उम्मीद नहीं रहेगी, जैसे ओखला से हमें कोई उम्मीद नहीं थी। आज चुनाव के नतीजों को देखते हुए क्या लगता है, विधानसभा चुनाव में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है? विधानसभा चुनाव में हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपने बीच में जो फंसे हुए लोग हैं, उनको देखना है भैया कौन है जो सामने कहते हैं हम आपके साथ हैं और पीछे से हट जाते हैं। हमें अब थोड़ा सा, हमें जो उम्मीदें थी कि हम बहुत अच्छा विधानसभा में जो ये परफॉर्मेंस, हमें बहुत अच्छी वोट की उम्मीद थी, लेकिन अब हमें देख के लगता है कि हमें अपने बीच में जो लोग हैं जो कहते हैं हम आपके साथ हैं और पीछे पीछे जाते हैं। क्योंकि हमारी जितनी विधानसभाएं हैं सब में 20,000 25,000 इसी से जीत हुई है, कोई हमने बहुत जगह नहीं की है। लेकिन ओखला में 87,000 से हम माइनस में रहे हैं, ये बड़ी बात है। अगर कहीं हम 87,000 प्लस में रहे होते, हम कहते चलो ओखला का कंपेरिजन उसने कर दिया, लेकिन हम प्लस में उतने से कहीं नहीं रहे हैं जहां से ओखला से माइनस में रहे हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि एक वर्ग विशेष हमारे से इतनी नफरत करता है और हम कहते हैं भैया हम तो सब बराबर हैं। ऐसे चलता रहा तो थोड़े दिनों बाद भैया आप भी पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले जो कहते हैं लोग ना 47 तक आ जाएगा, वो विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, ये कहते हैं हम तो अफगानिस्तान बनेंगे जी। काफ़ी मुस्लिम तबके के लोगों को हमने देखा है जिनका कहना है भाजपा आने के बाद हमें देश से निकाल दिया जाएगा। ऐसे लोगों को आप क्या समझाना चाहेंगे? सर, इनको समझाने की जरूरत नहीं है। इनके लिए आप अगर इनको घोट के IAS PCS की डिग्री भी दे देंगे ना, तब भी ये यही कहेंगे। इनको समझाने की जरूरत नहीं है। इनको इनकी भाषा में जवाब देना चाहिए, भैया तुझे तो पहले निकाल ही देते आजा। इनको जब इनकी भाषा में बोलेंगे तब ये निकालना बंद करेंगे। समझाने जाएंगे तो आप खुद मूर्ख हैं। अगर ये कहे हमें निकाल दिया जाएगा, एक काम कर पहले चल तुझे निकाल के आते हैं, तब ये कहेंगे यार सही में ना निकाल दे, चलो इनके साथ रह लेते हैं। ये जिनकी भाषा में समझते हैं उसी भाषा में बोलना पड़ेगा। सर, आपका परिचय? मैं अमित सिंह हूँ। मैं जय अम्बे अपार्टमेंट में RW में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और भाजपा का वैसे कोई पदाधिकारी कोई वो नहीं हूँ, लेकिन सपोर्टर हूँ। चुनाव के टाइम पे 2 महीने एक्टिव हो जाता हूँ और जितना हो सकता है काम करता हूँ। फिलहाल इसमें कितनी मेहनत की है आपने इस बार? इसमें हमने, मैं बताऊं जहां तक मुझे याद है, हम 3-4 लोग हैं। मैं हूं, विकास भाई हैं, शर्मा जी हैं, जय शर्मा जी जो प्रधान जी हैं,
हमने लगभग कम से कम 4000 घरों में डोर टू डोर कोंडली विधानसभा में जाके मल्होत्रा जी की फैमिली के साथ डोर टू डोर हमने जाके किया है। और जो यहाँ कुंडली विधानसभा से हम 2000 वोट से जीते हैं, हमें लगता है वो डोर टू डोर जो हम गए हैं, ऐसी जगह गए हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचा था। वो हमारे डोर टू डोर की मेहनत का फल है कि जहाँ हमें लग रहा था कमज़ोर है डोर टू डोर, जहाँ ज़रूरी है हम गए, वो हमें आज फलदायी दिख रहा है। आज आप कितने खुश हैं कि आपकी मेहनत रंग लाई? मैं सही बताऊं तो यहाँ के लिए बहुत खुश हूँ कि मेहनत रंग लाई, लेकिन वोट परसेंटेज से और जो पूरे देश में जो अयोध्या का रिजल्ट रहा, अयोध्या एक बार जीत जाते तब भी ये होता, लेकिन अयोध्या वाले उससे बहुत मायूस हूँ कि अयोध्या में कैसे लोग हैं। इन्हीं वजह से 500 साल से राम मंदिर नहीं बना था और आज उन्होंने साबित कर दिया कि हम ही वो जयचंद है जिनकी वजह से नहीं बना था। तो किन शब्दों में बधाई देना चाहिए? सर पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और पहले जो यहाँ पे सांसद थे गौतम गंभीर जी, हमने उनको इलेक्शन के बाद कभी देखा नहीं था, जीतने के बाद। और हमें हर्ष मल्होत्रा जी से इतनी उम्मीद है कि वो आएंगे भी, यहाँ पब्लिक की सुनेंगे भी और काम भी कराएंगे। तो यहाँ जय अम्बे के लिए क्या, पूरी दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी थी, इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी थी। हमने कभी गौतम गंभीर जी को फेस टू फेस देखा नहीं, जो हमने इनको देखा। और ये कई बार आए, हम इनसे बात किए, बहुत अच्छे हैं और उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत क्या लगता है अनुभव के मामले में गौतम गंभीर से सर्वश्रेष्ठ हैं? देखिए, वो तो कोई कहने वाली बात नहीं है। पहले पार्षद रह चुके हैं और अब वो सांसद बने हैं, तो वो उनको बनना ही था, वो इसी चीज़ के लिए थे ही और उनका बहुत ज़रूरी था बनना। तो ये बहुत ज़रूरी थी और हमारे तरफ से हर्ष मल्होत्रा जी को बहुत बहुत बधाई। और वो बहुत अच्छे इंसान हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमारे यहाँ पे जय अम्बे में भी काम करेंगे। और हमारे यहाँ के जय शर्मा जी प्रधान जी हैं, हमारे उप प्रधान अमित जी हैं, उन्होंने बहुत यहाँ मेहनत करी है उनके लिए, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। तो क्या लगता है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आगे? हाँ, मेहनत की ज़रूरत है आगे और मेहनत करेंगे और यही चाहेंगे कि जो अभी के रिज़ल्ट हुए हैं उससे बेहतर रिज़ल्ट हो और भाजपा ही आनी चाहिए। और हमारी सोसाइटी की तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टर जो हैं वो भाजपा के ही थे। हम जय अम्बे अपार्टमेंट में रहते हैं और हमें पता है कि हमें क्या करना है। हम अपने सनातन धर्म के साथ हैं और हम बीजेपी को ही लाना चाहते हैं। हमें कमल ही खिलाना था और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि दिल्ली में कमल। धर्म के अलावा भाजपा के जो काम है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मोदी जी की जो जो स्कीम है, अभी उन्होंने एक लखपति दीदी का चलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी गई थी उसमें। वो हर किसी को, वो किसी को ये नहीं सोच रहे हैं कि कोई भी पीछे रहे, हमें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम बढ़ेंगे तो देश तो अपने आप ही बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। गौतम गंभीर पिछले सांसद थे, उनके मुकाबले हर्ष मल्होत्रा जी को आप कितना महत्व देंगे? वो और अच्छा करेंगे क्योंकि देखिए वो अब सब भैया ने बताया कि वो पार्षद भी रह चुके हैं, तो वो हम लोगों के बीच में पहले भी थे और आगे उनको सीट और ज़्यादा सांसद की मिली है तो हमारे लिए काम भी करेंगे। वो हमसे परिचित हैं, हमें समझते हैं। जो इंसान पहले सीट पे रह चुका है वो दुख जानता है लोगों के, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो आगे उनसे और अच्छा बेहतर ही करेंगे, ये मेरा कहना है। हर्ष मल्होत्रा जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि वो सीट पे आए और सीट जीत गए, उन्होंने सीट निकाली। क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी पार्टी भाजपा काफ़ी मेहनत करने के बाद अपनी सरकार बना रही? मैं अपने सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे समर्थक रहे हैं, जो भी हमें जो सपोर्ट करते रहे हैं, जो भी परिवार हैं, जो भी हमारे मित्रगण हैं, हमारा मार्जिन ज़रूर कम हुआ है लेकिन हमारा हौसला बहुत बड़ा है। हम आगे और मेहनत करेंगे और इस टीम के साथ बहुत बड़ा मार्जिन बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी आज रिजल्ट आया है उससे संतुष्ट हैं। थोड़ा सा कमी रही है कि मार्जिन कम हुआ है लेकिन हौसला अभी भी हम लोगों का बहुत बड़ा है। मैं पहले तो सबसे पहले हर्ष मल्होत्रा जी को बधाई देना चाहूँगा। उनको बहुत बहुत बधाई, उनकी मेहनत रंग लाई। हम लोग तो उनके एक सिपाही हैं और सिपाही जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत की। उन लोगों ने हमें पूरा आश्वासन भी दिया, साथ भी दिया। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि वो पहले पार्षद रहे हैं, अमित जी ने बताया कि हमारे लिए तो विधायक भी वही हैं, सांसद भी वही हैं और पार्षद भी वही हैं, उस तरीके से वो ज़मीनी हैं। मैं उनसे बहुत मिला हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने उनके बारे में देखा है कि जिस तरीके से वो काम करते हैं। तो हम पूरे जय अम्बे अपार्टमेंट की तरफ से इस खुशी के माहौल में बधाई देना चाहेंगे। जहाँ तक पूरे देश का सवाल है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा, मैं कहूँ ये बहुत बेहद और बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन रहा। जहाँ एक तरफ सारी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं किसी एक को हराने के लिए और पूरी मेहनत के बाद भी उसको ना पछाड़ पाए, तो ये तो जीत है। ये तो हमारी अंदरूनी जीत है और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जीत है। सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, बहुत मेहनत की। थोड़ा सा मेहनत करने की और आगे ज़रूरत है कि फिर से ये सारी पार्टी एक साथ हो जाए और इस बार वो मुँह के बल गिरे। तो हमें
जहाँ तक अयोध्या का सवाल है, उन्होंने अयोध्या के बारे में बताया, तो मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ कि कोई एक तबका इकट्ठा हो गया है और उन्होंने सारी वोटों को इकट्ठा किया है। टुकड़े आपने सारे पत्तों को इकट्ठा कर करके एक इकट्ठा करके एक झाड़ बनाया है, लेकिन एक बड़े पेड़ को फिर भी ना पछाड़ पाए। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को इस बेहद सराहनीय जीत के लिए। ये जीत है और अंदरूनी जीत है, और इससे आत्मसम्मान और बढ़ेगा, आत्ममनोबल और बढ़ेगा। उसी प्रकार हर्ष मल्होत्रा जी के लिए मैं कहूँगा कि उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। हमारे जय अम्बा अपार्टमेंट में उनका हमने एक बार आकर आ भी चुके हैं और ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। इससे पहले हम सांसद को देखने के लिए तरस जाया करते थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है और वो हमारे लिए ज़मीन पे काम भी करेंगे। और मैं तो कहूँगा कि उनका अपना एक अगला लक्ष्य होना चाहिए। ये विधानसभा भी उन्हें जीतनी है। इस विधानसभा में इतना कार्य करके दिखाएं कि लोग इतने प्रसन्न हो जाएं कि दूसरी किसी पार्टी को भूल ही जाएं और विधानसभा भी जीतें। हर्ष जी को बहुत बहुत बधाई, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। कि अभी आपने देखा हमारे बीच में स्थानीय लोग मौजूद थे, कुछ महिलाएं मौजूद थी जो कि आज काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है। उनका कहना है कि काफ़ी चुनौतियों का सामना करने के बाद हर्ष मल्होत्रा जी घर घर जाकर और उनके तमाम इस अपार्टमेंट में रहने वाले वे कार्यकर्ता जो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका कहना है घर घर जाकर उन्होंने लोगों को जागरूक किया और वोट डालने की अपील की, जिसका नतीजा आज आप सभी के सामने है। हर्ष मल्होत्रा जी पूर्वी दिल्ली से सांसद मिलने वाले हैं आपको, और आपको बता दें यहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, जिन्होंने बधाई देते हुए साथ ही मल्होत्रा जी का शुक्रिया अदा किया। और उनका कहना है कि ऐसा सांसद जो ज़मीनी स्तर से जुड़ के काम करे, मल्होत्रा जी से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।